Hello everyone, our today's topic is meaning and characteristics of business. Okay, so सबसे पहले हम देख लेते हैं कि what is concept of business यानी कि business का meaning होता क्या है. Okay, so the term business is derived from the word busy. तो ये जो business word है ये किस word से derived हुआ है? Busy word से derived हुआ है. Thus business means being busy. तो इसका मतलब क्या हुआ business का? किसी काम में busy रहना, engage रहना किसी काम में. However, in a specific sense, business refer to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production and or sale of goods and services with a view to earning profit. लेकिन अगर देखा जाए तो बिजनेस का जो मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन में इंगेज रहना जहाँ पे पीपल क्या करते हैं, रेगुलरली उन एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं रिलेटेड टू परचेज. ठीक है, या तो आप गुड्स को परचेज कर रहे हो, ठीक है, परचेज कर रहे हो, या फिर उसका प्रोडक्शन कर रहे हो और फिर आप उसको क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो गुड्स को. ओके, एंड सर्विसेज को विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट. और मेन मोटिव जो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग. ठीक है, तो आपका यहाँ पे बिजनेस की अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेगुलरली इंगेज रहना, किसी काम में रेगुलरली इंगेज रहना. अगर आपने किसी आइटम को एक बार परचेज करके और आपने उसको सेल किया तो वो बिजनेस नहीं है. आपको उस चीज़ में रेगुलरली इंगेज रहना है. ठीक है, इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू परचेज. ठीक है, अगर आप परचेज करके सेल कर रहे हो या फिर आपका खुद का प्रोडक्शन करके आप सेल कर रहे हो, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को. और हमारा मेन एम क्या है, प्रॉफिट अर्निंग हमारा एम होना चाहिए यहाँ पे. ओके, द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन करते हैं या फिर हम परचेज करते हैं किसी भी गुड्स का सेल करने के लिए, या फिर एक्सचेंज करते हैं गुड्स को किसी दूसरे पीपल्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए. ओके, तो यहाँ पे जो भी हम एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पे वो क्या होनी चाहिए, रेगुलरली हमको वो काम करना है. ओके, और हमारा एम क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए. उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं या फिर हम परचेज करते हैं और देन हम उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं. ओके, तो अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. इसकी बिजनेस जो है हमारा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. सो सबसे पहला है ये एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ठीक है, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज इट इज अंडरटेक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर इमोशन. ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि हमारा जो एम होता है इसमें वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना ही होता है. ये हम कोई हम चैरिटी नहीं कर रहे हैं, कोई हम दान नहीं कर रहे हैं किसी को. हमारा एम जो है वो बिजनेस का वो क्या है, प्रॉफिट अर्निंग हमारा एम है. ठीक है, एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी या कोई अदर इमोशन के कारण हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं. ओके, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. It may be mentioned here that this activity can be undertaken either on a small and individual level. इसको आप small या individual level पे भी कर सकते हो. जैसे आप परचेज और सेल कर लो, किसी शॉपकीपर से ही आप सामान ले लो थोड़ा बहुत और आप उसको सेल करो. ओके, या फिर आप इसको लार्ज स्केल पे भी कर सकते हो. ठीक है, मोर फॉर्मल और ऑर्गेनाइज लेवल पे, जैसे कि आपने परचेज और सेल कर सकते हो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी. अगर आप डायरेक्ट कंपनी से भी इसको, अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कंपनी से लेके भी सेल कर सकते हो. लेकिन अगर आप कोई छोटे लेवल पे भी कर रहा है इसको, किसी शॉपकीपर से लेकर आप कंटिन्यूसली उस चीज़ को सेल कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो वो भी आपका बिजनेस एक्टिविटी है. लेकिन एट द एंड वो होना क्या चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए. एम जो है हमारा वो प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए. ओके, देन आता है प्रोडक्शन और प्रोक्रीमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो हम गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं या फिर हम प्रोक्रीमेंट करते हैं, खरीदते हैं गुड्स और सर्विसेज को. बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन देयर मस्ट बी इधर प्रोड्यूस्ड और प्रोकर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज. या तो उसको प्रोड्यूस करेंगे या फिर हम प्रोकर्ड करेंगे, हम कहीं और से खरीद के, उस किसी कंपनी से खरीद के हम उसको सेल करते हैं. थस एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इधर मैन्युफैक्चर द गुड्स इट डील्स इन और एक्वायर दैम फ्रॉम प्रोड्यूसर. या तो मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर हम प्रोड्यूसर से खरीद के उसको हम आगे सेल करेंगे. टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर और यूजर्स. गुड्स में कंसिस्ट ऑफ, अब गुड्स में भी यहाँ पे आपका कंज्यूमर आइटम्स भी हो सकते हैं जैसे डेली यूज़ के शुगर, घी, पेन, नोटबुक एक्सेट्रा, या फिर कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा. सर्विसेज भी हो सकती हैं. ठीक है, जैसे कि जो भी बिजनेस फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, ये सारी सर्विसेज भी जो है वो बिजनेस के अंदर ही आती हैं. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स को, या तो हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, या फिर हम उसको किसी से खरीद के, किसी कंपनी से, किसी फॉर्म से खरीद कर हम उसको आगे सेल आउट करते हैं. ओके, देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस. अब हमने प्रोडक्शन तो कर लिया, अब हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे. या हमने प्रोडक्शन किया या फिर हमने परचेज किया उसको, अब हम आगे उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू. ठीक है, हम क्यों करते हैं, फॉर वैल्यू, मतलब मनी, उससे हमको प्रॉफिट रिसीव करने के लिए, हमें उससे ताकि प्रॉफिट हो, क्योंकि ये क्या है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमने देखा, तो इसलिए हम उसको सेल करते हैं फॉर द वैल्यू. If goods are produced not for the
पर्पस ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल कंजम्पशन इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर हमने किसी गुड्स को सेल के पर्पस से नहीं प्रोड्यूस किया है, हमने उसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए बनाया है, ओके जैसे कि अगर आप घर में पिज़्ज़ा बनाते हो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो इट्स नॉट अ बिजनेस। बट अगर आपका ये बिजनेस है, आप उसको रेगुलरली बनाते हो, आप उसको सेल करते हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। Okay, like cooking food at home for the family is not a business, but cooking food and selling it to other in a restaurant is a business. Okay, thus one essential characteristics of business is that there should be a sale or exchange होना चाहिए goods और services between the seller and the buyer। ठीक है, सेल और एक्सचेंज होना चाहिए। वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, अगर आप सेल के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ही वो बिजनेस है। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। अगर आपने एक सिंगल ट्रांजेक्शन किया, आपने किसी गुड्स को परचेज करके आगे किसी को सेल किया बट ओनली फॉर अ वन टाइम, आप उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हो, तो वो बिजनेस नहीं है। ओके, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पर्सन ने सेल किया अपना कोई डोमेस्टिक रेडियो सेट, इवन एट अ प्रॉफिट पे भी उसने सेल किया है, लेकिन वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि उसने जो है वो क्या किया है, अगर वो उसको रेगुलर बेसिस पे करे, इफ़ ही और शी सेल्स रेडियो सेट्स रेगुलरली ईदर थ्रू शॉप से ही, चाहे वो शॉप से करे या फिर अपने ओन रेसिडेंस से करे, तो वो कहलाएगा बिजनेस एक्टिविटी, अगर वो उसको रेगुलर बेसिस पे करे। अगर आपने एक बार अपना कोई रेडियो सेट अपने प्रॉफिट पे बेचा तो वो बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो रेगुलरिटी होनी चाहिए। देन आता है प्रॉफिट अर्निंग। तो जो मेन पर्पस होता है बिजनेस का वो यही होता है, टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। अगर आपने बिना प्रॉफिट के अगर आप बिजनेस सोच रहे हो तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। ओके, दैट इज़ वाई बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो इसलिए आपको अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जितने भी पॉसिबल एफर्ट्स हैं आप उसमें डालो, या तो आप इंक्रीज़ करो अपनी सेल्स के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके, या फिर उसकी जो भी कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट की उसको रिड्यूस करके आप कैसे भी करके अपना प्रॉफिट अर्निंग की जो कैपेसिटी है उसको आपको मैक्सिमाइज करना चाहिए। ओके, देन आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। तो बिजनेस में क्या होता है, अनसर्टेनिटी है रिटर्न की। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड। अब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि अब मुझे कितना प्रॉफिट होगा बिजनेस से ये मैं अभी डिटरमाइन नहीं कर सकती हूँ। मैंने सोचा मैं एक बिजनेस खोलूँ, बट उसमें मुझे कितनी रिटर्न होगी वो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। मैं सोचूंगी मुझे इतना प्रॉफिट होगा, बट इट्स नॉट श्योर कि इतना होगा या नहीं होगा। ओके, एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी। ठीक है, हर बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है, मनी को इन्वेस्ट किया जाता है टू रन इट्स एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट इट इज़ नॉट सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न। ये कुछ सर्टेन नहीं है कि हमको कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है लॉसेस की भी पॉसिबिलिटी होती है कि लॉस हो जाए, प्रॉफिट तो कुछ नहीं हुआ बट लॉस हो जाए। डिस्पाइज द बेस्ट एफर्ट पुट इनटू द बिजनेस। आपने भले ही बेस्ट एफर्ट डाले हैं बट यहाँ पे कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। अनसर्टेनिटी है रिटर्न्स की कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। ओके, देन आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है, रिस्क जो है इज़ द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। मतलब कि हमको बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, इट इज़ कॉज बाय सम अनफेवरेबल और अनडिज़ायरेबल इवेंट हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसा अनफेवरेबल अनडिज़ायरेबल इवेंट्स के कारण, जैसे जो रिस्क होती है वो रिलेटेड होती है विद द फैक्टर लाइक चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन। अगर कंज्यूमर का जो टेस्ट है, जो उसका फैशन है, उसमें चेंजेस हो गए। ठीक है, जैसे लाइक आपने सपोज आपकी कोई कपड़े की शॉप है, तो आपने जो प्रिंट्स रखी हैं वो जो है वो आउट ऑफ फैशन हो गई, आउटडेटेड हो गई। ठीक है, लोगों का जो टेस्ट है वो एकदम से चेंज हो गया, डिमांड एकदम से चेंज हो गई कि नहीं ये ओल्ड फैशन है, अब हमको ये प्रिंट चाहिए है। ओके, तो चेंज होना कंज्यूमर के टेस्ट और फैशन में। ठीक है, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, स्ट्राइक और लॉकआउट, जैसे कि आपने लॉकडाउन वगैरह में भी देखा होगा। ठीक है, तो ये सारी क्या होती हैं, ये रिस्क होती हैं बिजनेस में। ठीक है, इंक्रीज्ड कंपटीशन हो गया, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, फायर हो गई, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया। ठीक है, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। ठीक है, तो नो बिजनेस कैरीड टुगेदर डू विद द रिस्क। ओके, तो कोई भी बिजनेस जो है उसका जो भी है वो बिना रिस्क के नहीं हो सकता है। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होती है। ओके, सो आई होप that today's topic is clear to you all. Thank you for watching.